दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। कैसे मॉम डैड अपनी बेटी को प्रेजेंट को करते हैं, पर वो इतना बड़ा प्रेजेंट होता है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये निकालिए 5 लाख, अपने मामा को जल्दी से भेज देता हूँ, नहीं तो वो बुढ़िया आकर पहुंच जाएगी यहाँ पे। आखिर तनुज ने भी धीरे धीरे फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वो रोज उस अपनी सासू माँ कोयल की मम्मी के कपड़े से 10-20 लाख रुपए यूं ही ले लेता था और मामा को सेंड कर देता था। और कोयल की माँ ठहरी तनुज पे विश्वास करती थी, तो उसको ऐसा लगता था हाँ ठीक है, पर उसको जब पता चलता पैसे नहीं है तो नॉर्मली ये बात को लाइटली लेती थी। तनुज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अपना काम निपटाना चाहता था। पर उस धीरे धीरे फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वो रोज उस अपनी सासू माँ कोयल की मम्मी के कपड़े से 10-20 लाख रुपए यूं ही ले लेता था और मामा को सेंड कर देता था। और कोयल की माँ ठहरी तनुज पे विश्वास करती थी, तो उसको ऐसा लगता था हाँ ठीक है, पर उसको जब पता चलता पैसे नहीं है तो नॉर्मली ये बात को लाइटली लेती थी। तनुज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अपना काम निपटाना चाहता था। पर उसको अभी अपना प्रेजेंटेशन बनाना यानी अच्छा दिखने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी थी शायद। कोयल अब उधर पेरेंट्स अपने माँ बाप का ख्याल छोड़ के अब ज्यादातर हर्ष के साथ ही टाइम बिताने लग जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा मजे करते, शायद एक दूसरे काफी पसंद भी करते थे। ऐसे ही कुछ दिन कुछ महीने बीत जाते, ऐसे करते करते हर्ष का मास्टर्स भी पूरा हो जाता है। और उधर तनुज के यहाँ पर तनुज और भी ज्यादा मीठी मीठी बातें कर करके कोयल के मॉम डैड से कोयल का दिमाग के बारे में, कोयल के बारे में सब कुछ रिफ्रेश कर देता है। और अब वो 5 लाख नहीं 10-20-60 लाख बहुत सारे हड़पने लगा था। पर इसकी कान कोयल की माँ को भनक नहीं थी। फिर एक दिन देखो तनुज बेटा, मुझे अब जाके याद आया है कि कोयल के बारे में वो मिली या फिर नहीं मिली। अगले हफ्ते तुम्हारा एंगेजमेंट है, जब तक वो नहीं मिलेगी एंगेजमेंट कैसे होगा तुम ही बताओ। हाँ, वो आपको बताना भूल गया था, ये था कि कोयल का पता चल गया है, वो रात तक वापस आ जाएगी। ये छोड़ो, मेरे एजेंट ने निकाल लिया है। मुझे कुछ फाइल्स है जो कि इस घर में सबको पेंट वगैरह करवाना है, एंगेजमेंट होने वाली ना, तो कुछ साइन वगैरह करना है। मैं रात में पेपर्स ले आऊंगा तुम्हारे पास, ओके? अच्छा ठीक है, करवा लेना साइन। और साथ ही में वो जो कलर करवा रहे हो पेंट का, वो लाइट ग्रीन करवाना। कोयल को बहुत पसंद था। ये सब तो कहने के लिए बस तनुज के लिए था, असल ये सब तो बस प्लानिंग थी। असल की बात तो ये है कि वो आज रात कुछ और ही करने वाला था। ओहो, कोयल की माँ को कोयल के बारे में याद कैसे आ गया? मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। आज रात को ही चाय में नशे की दवाई मिला के सारे सिग्नेचर्स ले लेगा, फिर मेरा काम तमाम और 10-20 लाख और हड़प के ले जाऊंगा ऐसे। तनुज अपने मामा को कॉल करके सारी प्लानिंग वगैरह सब बता देता। उसके मामा ने भी सारा प्लानिंग वगैरह और भी ज्यादा बता दिया था। पर उधर कोयल के यहाँ पर बहुत टाइम से हर्ष एक ही कमरे में था। ये सारी चीजें कोयल ने नोटिस करी और पूछा, सॉरी हर्ष तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, पर तुम्हारा इंटरव्यू तो तब तक खत्म हो गया, तुम फोन पे किससे लगे हुए हो? क्या मैं जान सकती? I'm so sorry, तुम्हें बताते ही कोयल, तो मेरे एजेंट ने तुम्हारे वो घर के डिटेल्स निकाल ली है। पता चला है कि उनके घर से लगभग 1 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। और ये सारे एजेंट ने डिटेल्स देते हुए ये भी कहा है कि ये सारा तनुज ने ही किया है। वो अब कोई बड़ा प्लान बना लिया है उसने कि वो अब चाय में नशे की दवाई मिला के सारे प्रॉपर्टी के सिग्नेचर्स ले लेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। और ये सारा प्लान बनाकर वो 10-20 लाख और हड़पेगा। हर्ष, ये सब मेरे मॉम डैड के किए की सजाए। उन्हें मेरे पे भरोसा ना करके तनुज को रहने दिया। लगभग 1 करोड़ रुपए घर से गायब हो गए और अब मॉम डैड का क्या होगा? वो रफू चक्कर लेके सारे पैसे प्रॉपर्टी लेकर चला जाएगा। साथ में बिजनेस भी कुछ करो हर्ष, कुछ करो, उसे रोको तुम। देखो कोयल, तुम दुखी मत हो, सब कुछ सेट हो चुका है।
जैसे ही तनुज सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सिग्नेचर करवा के जब रफू चक्कर हो जाएगा तब सारे लोग उसको जेल में डाल देंगे और सारे सच उगला लेंगे और साथ ही पॉइंट टू पॉइंट तुम्हारे मामा को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, ये सारा प्लान है। रात हो जाती है और अपने सब प्लान में तैयार रहते हैं और अब बस हमें यही देखना है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उधर तनुज ने चाय बना ली थी और उसके अंदर वो होश नहीं, मतलब थोड़ा बहुत नशे की दवाई डाल दिया था। हाँ, इससे पहले और पूछा जाए कोयल के बारे में, कल से ही बुढ़ा के नशे की चाय पिला देगा, फिर सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर सिग्नेचर ले लूंगा। अंकल एंड आंटी एंड मम्मी और पापा, एक्चुअली कोयल अभी घर पहुंचने वाली, मैं लोगों ने ढूंढ उनका लेकर, उससे पहले आप बड़ी थकी लग रही, एक कप चाय पी लो। ओके, फिर मैंने तो बताया था हमको कि घर के पेंट के लिए कुछ पेपर से आपसे साइन भी कर देना। कोयल के मॉम डैड तनुज के प्लान में फंस जाते हैं और वो चाय का एक घूंट पीते ही सारे पेपर में साइन कर देते। वो इतने नशे में थे कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे कि वो पेपर्स और कोई प्रॉपर्टीज के पेपर्स थे और साथ में उनके बिजनेस के भी जो की सिग्नेचर करके अब तनुज के नाम पर हो गया था। आखिर में जाके तनुज ने सारे सिग्नेचर वगैरह अब बिजनेस और प्रॉपर्टी के लेकर वहां से भाग जाता है और कोयल के मॉम डैड भी सो जाते हैं। उनकी ना समझे की सजा को मिल जाती है। किसी अनजान पर भरोसा करके अपनी बेटी को घर से भगाकर उन्हें तनुज को रखा था, उनकी सजा तो उनको मिल ही थी, ये तो था ही। ओहो, इस पागलों और इतने झंझट में फंस कर कितने सारे बिजनेस प्रॉपर्टी मिल गई है। चल अब मैं जल्दी से भाग जाना चाहिए था। मामा ने बोला था कि टैक्सी आएगी, पता नहीं यहाँ पे है कहाँ वो। थोड़े फेस में एक अलग से एक्सप्रेशन है, वो बहुत हैरान हो गया। वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती जो कि और कोई नहीं कोयल और हर्ष ने पुलिस को सारी बातें बताई थी कि उसको कैसे तनुज को पकड़ लेना है। हर्ष, और रात तो हो चुकी, तुमने बोला प्लानिंग हो रहा है, क्या बात है उस प्लानिंग का? डन, कोयल काम हो गया है, उस तनुज को अरेस्ट कर लिया है। उसके सारे बिजनेस प्रॉपर्टी का सिग्नेचर का पेपर उसके बैग में पाया गया है। हमें जल्दी से जेल जाना चाहिए। कोयल और हर्ष दोनों ही मिलकर जेल जाते हैं जहाँ पे तनुज को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। कोयल आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे जेल से बाहर निकाल दो। जेल से निकाल लो? पर किस खुशी में? बिजनेस और इतने सारी प्रॉपर्टी से सिग्नेचर लेने के बाद भी तुम्हारा अकल नहीं आई जो तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूं? देखो तनु, तुम सबको सच सच बता दो कि तुम्हें किसने बोला था ये सब करने के लिए और ये सब कहाँ कैसे बोला था, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें जेल के साथ फांसी भी मिलेगी। प्लीज ऐसा मत करो ना, एक्चुअली सब मेरी गलती है। वो कोयल के मामा जी ने ही मुझे ये सब बोला था करने के लिए, क्योंकि वो तो इसके कोयल के पापा के बिजनेस से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये सब करने को बोला था। आखिर में जाके तनुज जो जिसके मामा ने करने को बोला था वो सारी बातें वो सामने में उगल देता है। उसने कैसे बिजनेस प्रॉपर्टी अपने नाम करने का सिग्नेचर, वो सारा प्रोसेस, वो सारी बातें वो कोयल और हर्ष को बता देता है। हर्ष, हो गया डन, सारे सबूत मिल चुके हैं, अब मामा को अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।